हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम HTML के कुछ और टैग्स देखेंगे और छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो हो सकता है, हम एक टैग को इंट्रोड्यूस करके सीखेंगे। ठीक है। वो टैग कौन सा है, पहले वो टैग देख लेते हैं, राइट। तो आपने लास्ट वीडियो तो जरूर देखी होगी मेरी। तो लास्ट वीडियो में हमने पी टैग देखा था पैराग्राफ के लिए, H1 टैग देखा था हेडिंग के लिए, स्पैन टैग देखे थे हमने, राइट। इमेज टैग देखा था हमने। तो आज हम उन सबको कंबाइन करेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। साथ में एक और टैग इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आपको वो प्रोजेक्ट बनाने में मतलब आपको समझ आए कि आप क्या बना रहे हो, राइट। तो एक टैग है फॉर्म टैग इन HTML। ठीक है। ये टैग है। तो इस टैग के लिए अगर आपको ये सीखना है, राइट, और ये हमें क्यों सीखना है, फॉर्म टैग होता क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो एंड विजिट करते हो तो वहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होता है, राइट। वो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म किसके थ्रू बनता है, वो इस टैग के थ्रू बनता है, राइट। वो इस टैग के थ्रू बनेगा, जो ये फॉर्म टैग है, राइट। तो इस फॉर्म टैग के लिए हमें सबसे पहले आपकी HTML फाइल को ओपन करना होगा आपके VS कोड में। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। यहाँ से इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक, राइट। ये हमारा प्रोजेक्ट था, जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था लास्ट लास्ट वीडियो में, आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे जहाँ पे इसका पाथ लिखा है, यहाँ पे HTML, जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये इसके पास में आपने इसको जब ये ब्लू होगा, यहाँ पे CMD लिखना है, एंटर दबाना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अब ध्यान देना कि जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है इसका पाथ क्या है। देखो, यूजर्स में मेरा नाम, यूजर का नाम, राइट, वन ड्राइव एंड डेस्कटॉप एंड HTML, राइट। अब इस HTML का जो ये फोल्डर है, ये ओपन हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट। अब मुझे ये ओपन करना है VS कोड में। तो क्या कमांड होगी, कोड स्पेस डॉट एंड एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन हो गया है, राइट गाइस। अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ज्यादा मुझे विंडोज ओपन करने की आदत नहीं है, राइट। क्लटर सा हो जाता है, तो इट्स ओके। तो मेरा ये फोल्डर जो है वो ओपन हो गया है इसमें। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने जो टैग्स देखे थे, और आज जो हम टैग देखने वाले हैं फॉर्म टैग, उसके थ्रू हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाने की। मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है अभी, दिस वन, अगर ये ओपन होता है तो, हाँ, ये प्रोजेक्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अ, मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में कंप्लीट करूं। ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें फॉर्म टैग सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में क्या होता है, क्यों यूज होता है, जहां पे आपको यूजर से इनपुट लेनी है, जहां पे आपको यूजर से इनपुट लेनी है, वहां पर ये यूज होता है, देखा। जैसे कि प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, असाइन किसको हुआ है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्योरिटी क्या है, ठीक है, एंड सबमिट एंड क्लियर ऑल। तो ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज होगी इन फ्यूचर। ठीक है। हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपको बहुत इजी लग रहा हो, बट देखो, अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन पे, जहां पे हम इस फॉर्म टैग को देखते हैं। एक फॉर्म लिखना है आपने, जैसे ही एंटर दबाओगे आपके पास एक्शन, एक इसका एट्रीब्यूट दिख रहा है आपको, फॉर्म के अंदर आ जाना है आपने। आपने फॉर्म के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर आने के बाद क्या, देखो, सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, सीधी सी बात। ठीक है। जो भी डेवलपर्स होते हैं वो याद नहीं रखते हैं। आपने आना है डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे आके आपको ये देखना है, ठीक है। हम यहाँ पे लेबल लगा सकते हैं। ये लेबल क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ये लेबल कॉपी किया, नहीं कॉपी भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेबल लिया, लेबल 4 अभी रहने दो, ठीक है। लेबल है सपोज नेम, ये नेम आ गया। एंड नेक्स्ट लाइन पे आएंगे हम, यहाँ पे एक इनपुट नाम से, एक इनपुट नाम से एक टैग है। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, ये इनपुट नाम से एक टैग यहाँ पे आ गया।
ठीक है। अभी हम इसे देख लेते हैं लाइव पे कि ये कैसा दिख रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गो लाइव का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आएगा। अगर गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है बाय एनी चांस, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे इसी फाइल पे, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे, ठीक है, वही फोल्डर ओपन हो गया। अब उस फोल्डर में जो इंडेक्स वाली फाइल है आपकी HTML की, है ना, यहाँ पे लिखा है HTML, इस पे डबल क्लिक करना है और आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। बट आप ये देखोगे यहाँ पे कि ये लाइव सर्वर के थ्रू नहीं हुई है ओपन, तो आपको बार बार यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्यों रिफ्रेश करना पड़ेगा? बिकॉज ये वाली जो फाइल है आपने अपने फोल्डर के थ्रू खोली है, ठीक है। लाइव सर्वर का काम इतना ही है। ओके ओके। तो अ, हम गो लाइव के थ्रू खोलेंगे इसे, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया और मेरा ये जो फाइल है वो ओपन हो गई है मेरे क्रोम पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो किस तरह से ये दिख रहा है, राइट। नेम, मैं अपना नाम यहाँ पे डालूंगा अविनाश, राइट। यहाँ पे हम एक और लेबल डाल सकते हैं, जैसे ये हमने डाल दिया, मैं बोलूंगा मुझे एक और लेबल चाहिए, ठीक है, और वो होगा एज के लिए, ठीक है। मैं अपनी एज भी यहाँ पे टाइप करूंगा। अब इनपुट फिर से करूंगा, इनपुट, है ना, यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इनपुट जैसे ही मैंने किया, मेरे को VS कोड ने इतने सारे सजेशन दे दिए कि अगर आपको बटन चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, कलर, डेट, ठीक है, क्या चाहिए, तो मैं बोलूंगा मुझे नंबर चाहिए, नंबर में ही, क्योंकि एज जो है वो नंबर में ही होगी, राइट। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बट इट्स ओके। इनपुट जो है, मेरी जो एज होगी वो नंबर में होगी, तो मैं यहाँ से ये नंबर वाला क्लिक कर लेता हूँ, राइट। ऑफ कोर्स जो हमारी एज होगी, जो एज हम पूछेंगे यूजर से, वो नंबर में ही हमें चाहिए। अगर मैं लेने को उसको टेक्स्ट में भी ले सकता हूँ। ये टाइप दिख रहा है आपको, इस टाइप का मतलब है कि वो इनपुट किस टाइप का होगा। अब मैं वापस आता हूँ, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इसकी फील्ड अलग हो गई है, दिख रही है आपको। अब मैं जैसे ही अपनी एज यहाँ पे डालूंगा 30, तो मैं ऐसे कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, या देखो, राइट। अभी दो टैग्स हमारे पास आ गए हैं, एज भी देख ली हमने और नेम भी देख लिया हमने, और भी टैग्स हैं। सपोज मुझे उसकी ईमेल आईडी चाहिए, अब मुझे उसकी ईमेल आईडी चाहिए। फोर अभी भूल जाओ अभी के लिए, जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तब हम फोर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल लिख दिया, एंटर दबाया, लेबल के नीचे देखना, अब मैं इनपुट लिखूंगा, डबल कॉलन दूंगा और यहाँ पे ईमेल, ईमेल टाइप करूंगा क्योंकि वो ईमेल है, राइट। जो आप इनपुट वहां से यूजर से लेना चाहते हो उसका टाइप आपको डिफाइन करना पड़ता है। आप अगर टाइप डिफाइन नहीं करोगे तो ये जहां पे ये सेव होता है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है बैकएंड। अभी आप कर रहे हो फ्रंट एंड, ठीक है, बैकएंड में जाके जब ये सेव होगा डेटा, कहीं ना कहीं तो सेव करवाना है, राइट। तो ये बैकएंड में सेव होता है। कहाँ सेव होता है? बैकएंड में, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, आपका डेटा इधर उधर सेव हो जाएगा, क्या फायदा फिर, राइट। तो अभी के लिए तो इतना ही कि ये इनपुट वाले टैग्स हैं। इस तरह से ही हम अपना कौन सा प्रोजेक्ट गया हो, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कि हम कैसे बनाएंगे। देखो बना तो ये भी CSS के थ्रू है, बट हम इससे सिमिलर बनाएंगे अभी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर, ओके। तो अभी के लिए ये फॉन्ट टैग आपने देख लिया, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में, प्लीज, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से और अपनी इमेज ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है। क्या है हमारे पास? प्रोजेक्ट नेम करके एक प्रोजेक्ट नेम है क्या है, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। तो एक डिव ले लेते हैं पहले। एक डिव बना लिया मैंने, एक बॉक्स बना लिया, ये जो बॉक्स है
ये बाहर वाला पूरा बॉक्स, ये एक बॉक्स है। सपोज यही वाला बॉक्स जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपको कलर दिख रहा है, ये हमने एक बॉक्स डिव में बना लिया। जो डिव जो है वो एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है। तो मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और सबसे हमारा ये बॉक्स बन गया, उसके अंदर एक और बॉक्स लूंगा मैं। ये जो ये पूरा बॉक्स है, क्योंकि हमने तो अभी बाहर वाला बॉक्स बनाया है, ये वाला बॉक्स बनाया है। अब मुझे इसके अंदर एक बॉक्स बनाना है, ऐसे वाला, जो इतना होगा। वन सेकेंड। सॉरी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आई एम रियली सॉरी। ओके। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमने एक और टिप बनाना है, डिव एक और बना दिया उसके अंदर, ठीक है। इसके ऊपर हम H1 लिखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और और क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नीचे अब आप देखोगे, इसके नीचे एक और डिव है। हाँ, हमें डिव बनाने पड़ेंगे। डिव का यही काम है, ठीक है। जितने डिव बनाओगे आपके लिए बेटर है, ठीक है, आपके लिए बेटर है। तो हम एक प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे। इधर क्या है? प्रोजेक्ट नेम असाइन टू, अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे, ओके। लेबल देंगे, एक लेबल दे दिया, प्रोजेक्ट नेम, राइट। प्रोजेक्ट नेम दे दिया। अब इसके नीचे हमने एक इनपुट लिखना है। अब आप बोलोगे कि इनपुट तो इसके साथ में है। अब देखो, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखना वो कहाँ पे आएगा, वो कहाँ पे आएगा। प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे लिख दिया मैंने, फोर प्रोजेक्ट नेम, ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इनपुट, ये टेक्स्ट में होगा प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइव पे, तब तक हम इसको कैसे दिख रहा होगा ये प्रोजेक्ट नेम। अभी आपको दिख रहा है साथ में। ये साथ में क्यों आया? ये साथ में क्यों आया? क्योंकि ये जो टैग है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल यूज करके। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। आई डोंट नो इसमें क्यों नहीं दिखाया है, बट होना तो चाहिए। ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ये div था, ओके, div में ये आया। अभी मुझे इनपुट पे क्लिक करना है। इनपुट पे क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये नीचे वाली जो प्रॉपर्टीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये CSS है। अभी हम CSS लिख ही नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट जो CSS इस पे आती है वो हम देख रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। ओके, इनलाइन, अभी चेक कर लेते हैं। is label or input। Oh shit। ओके, मैंने कुछ पूछा इससे, इज अ लेबल अ ब्लॉक एलिमेंट? तो उसने मुझे बताया अकॉर्डिंग टू अ सिंपल इनलाइन एलिमेंट, ऑफ कोर्स ये इनलाइन एलिमेंट्स है ये दोनों। मतलब जितनी इसकी जगह है उतनी ही ये जगह लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा इन द सेंस, हम धीरे धीरे बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। देखो, दो तरह के टैग्स होते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक, राइट। दो तरह के टैग्स होते हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक। अभी मैं अगर आपको यहाँ कुछ दिखाऊं, तो जो डिव है उसने पूरा ब्लू ले रखा है। देखो पूरा ब्लू यहाँ तक आ गया, राइट। इट मीन्स अभी मेरा जो, देखो मैं इस पे क्लिक किया, ये डिव है, ये डिव है।
ठीक है, पर जैसे ही मैं लेबल पे आ रहा हूँ ये छोटा सा लेबल दिख रहा है वहां ब्लू कलर का। यहाँ देखना आप, यहाँ पे ये देखो, ये ब्लू कलर का। इट मीन्स जितनी इसके पास जो स्पेस होगा उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है ये, सेम एज इनपुट। ठीक है, इतना समझ आ गया अभी के लिए कि इनलाइन एलिमेंट्स है। जो डिव है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अगर इसके पास स्पेस हो या ना हो ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, सेम एज एच वन के पास भी देखो थोड़ा सा टेक्स्ट, थोड़ा सा है, पर इसने पूरा का पूरा जो विड्थ है वो ऑक्यूपाई कर रखा है। इतना समझ आया अभी के लिए। अब हमने प्रोजेक्ट नेम बना लिया है, अब मैं जाऊंगा असाइन टू। एक सेकेंड, राइट। अभी हम एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं एंड, ठीक है, एंड इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा सही है ऑफ कोर्स। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे एक और लेबल चाहिए, मुझे लेबल चाहिए इसके लिए असाइन टू, असाइन टू। कोर में ये बैकएंड के लिए होता है। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा बट इट्स ओके। ओके, लेबल लिख दिया मैंने। अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है, ये इनपुट, ये भी टेक्स्ट में होगा, इनपुट भी टेक्स्ट में। इसको हम ड्रॉप डाउन में लेंगे, इसको हम ड्रॉप डाउन में लेंगे। ठीक है, और मे बी इन ऑप्शंस, मे बी हम इसको ऑप्शंस में ले सकते हैं। लेट मी चेक, अगर हमारे पास इनपुट में कोई ड्रॉप डाउन है, नहीं, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट बोलते हैं वैसे। लेट मी चेक टू गो टू, अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इज एनी ड्रॉप डाउन इन इनपुट टाइप, टाइप टैग इन एचटीएमएल। ठीक है, डिटेल, ओके, हम डिटेल यूज कर सकते हैं गेस। हम क्या यूज कर सकते हैं, डिटेल। देख लेते हैं डिटेल वाला ये जो टैग है, सिलेक्ट, ओके। अभी मैंने कहा था आपको एक सिलेक्ट करके होता है। ठीक है, तो ये हमें नहीं देखना है अभी। मैं जो देख रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया बटन, लिस्ट। हम इसमें से कोई अच्छा सा चूज करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग हम ये यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन मतलब इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे को एक लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, और हमारे पास जो टैग था वो हम ओपन करेंगे, और हमारे पास सिलेक्ट करके एक टैग है, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करके एक टैग है, और इस सिलेक्ट पे हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, हम इसमें लिखेंगे कुछ भी, ऑप्शंस, और मे बी, हाँ इसमें हम, एक सेकेंड, सिलेक्ट में हमने आईडी का नेम साइज, नो इशू। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, अब हम ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट के अंदर ही हम अभी है। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस लिखेंगे, ऑप्शन। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सपोज असाइन टू अविनाश। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ऑप्शन होगा, सपोज अभी के लिए रोहित, मोहित, राइट। तीन ऑप्शन मैंने अभी दे दिए। अब हम लाइव पे देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक है, असाइन टू बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, राइट। बट अभी आप देख रहे हो
ये सारा एक ही लाइन में आ रहा है बिकॉज ये इनलाइन एलिमेंट्स है। मुझे इसको नीचे वाली लाइन में कैसे लेके आना है? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम बी आर यूज कर सकते हैं, ब्रेक टैग। जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा ये नीचे आ गया ना? ओके, तो अभी हो गया, बट हमारा डिजाइन ऐसा नहीं बन रहा है। इट्स ओके, बनेगा। ठीक है, मैंने ये चीज मिस की है इसमें कि मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूँ। हेडिंग देने के लिए आप कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये लेबल है, लेबल के ऊपर आप स्पैन ले लो, स्पैन। ठीक है, स्पैन में आप प्रोजेक्ट नेम लिख लो। ठीक है, बट ये इनलाइन एलिमेंट है, ध्यान देना। तो ये इसके साथ में ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये साथ में ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से बी आर लिखना पड़ेगा। ऐसे आप देखोगे अगर आप, तो ये नीचे आ गया। राइट, सेम एज हम इसके लिए भी कर सकते हैं। लेबल तो आपने लिख दिया, अब मुझे यहाँ पे स्पैन लिखना होगा। स्पैन में असाइन टू लिखना होगा। ओके, इतना टाइम हमारे पास है नहीं ज्यादा। कर हम कॉपी पेस्ट तब करेंगे जब हमें आएगा, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। राइट, बी आर कर दिया। एंड अगर अभी मैं देखता हूँ तो ये देखो बिल्कुल ऐसा बन रहा है जैसा हमें हमें चाहिए। राइट, फिर स्टार्ट डेट हम यहाँ पर आएंगे हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पे भी एक बी आर ले लेते हैं, और यहाँ पे भी एक स्पैन ले लेते हैं, और स्टार्ट डेट। ठीक है, और इसके नीचे आके बी आर और लेबल स्टार्ट डेट। ओके, कभी कोई गलती हो जाती है तो नो इशू। ठीक है, स्टार्ट डेट, इसके नीचे आएगा इनपुट, इसके नीचे आएगा इनपुट में डेट। ठीक है, देख लेते हैं क्या सही लग रहा है। स्टार्ट डेट ऑफ कोर्स सही है। अब इसके नीचे हमें बी आर लिखना होगा, और यहाँ पे एक और स्पैन आएगा एंड डेट के नीचे बी आर हम ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो एक ही इसमें आएंगे, एक में नहीं चाहिए मुझे। लेबल यहाँ पे एंड डेट, एंड यहाँ पे इनपुट जो आएगा वो फिर से डेट का ही आएगा। राइट, डेट ले ली हमने। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टैग होगा वो होगा बी आर, फिर एक और स्पैन। स्पैन में क्या है, प्रियोरिटी ओवर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। राइट, अब लेबल, लेबल में फिर से प्रियोरिटी के बाद इनपुट। अब इनपुट देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ ये रेडियो बटन्स होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ आप एक ही चूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई रेडियो बटन है। दिस वन। ठीक है, रेडियो बटन हमारे पास आ गया। प्रायोरिटी में रेडियो टाइप ये है। नेम में मैं इसको हाई डाल सकता हूँ। सॉरी, हाई डाल सकता हूँ। और एक सेकेंड, लेट मी चेक क्या ये चल रहा है इस तरह से। ऑफ कोर्स ये चल रहा है, बट इसका लेबल कहाँ सेट किया जाएगा वो मैं देख लेता हूँ। हाई यहाँ पे होगा, लेबल यहाँ पे है। ओके, लेबल कहाँ सेट करेंगे हम इसका? ओके, हाई, लेट मी चेक।
रेडियो बटन इन HTML। ओके, इनपुट जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए मुझे, कुछ इस तरह से चाहिए। तो इसने p टैग ले लिया, उसके साथ में लेबल ले लिया। ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि लेबल तो इसके साथ में आएगा ना। ओके, तो प्योरिटी हमने एक लेबल ले लिया, ठीक है। एक और लेबल हमने लेना है इसके साथ में, जो होगा बट उसके साथ में आएगा ना ऑफ कोर्स। तो लेबल हमने यहाँ पे ले लिया और हम बोलेंगे हाय, राइट। हमने कह दिया हाय। यहाँ पे फिर से एक और जो है हाय इसके बाद आएगा, हाय जो है वो इसके बाद आएगा, ठीक है। अब इधर एक और इनपुट है, इनपुट में रेडियो फिर से चूज करना है। कहाँ गया रेडियो, रेडियो, ठीक है। और यहाँ पे लेबल हमें फिर से लिखना है, क्या है, एवरेज है। ओके, कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया एंड अब इसके बाद एक और इनपुट है, ठीक है। इनपुट में एक और लेबल, सॉरी, इनपुट में जो है वो टाइप जो है वो रेडियो है, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेबल में हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये किसके लिए होगा, लो के लिए। ओके, तो आई थिंक मेरा फॉर्म अभी तक तैयार हो चुका है। नहीं, इसके नीचे एक और चीज है, वो हम देंगे, जैसे कि BR मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे दो बटन है, इसको बटन बोलते हैं, ठीक है। या तो मैं इनपुट टाइप ही जो है वो बटन दे दूंगा, यहाँ पे मैंने बटन दे दिया, ठीक है, दे दिया। इसकी वैल्यू आई गेस इसी में देते होंगे या लेबल में दूं, देखते हैं, ठीक है। ओके, बिल्कुल, वैल्यू में मैंने सबमिट दे दिया। अब जो इसके साथ में एक आएगा वो क्लियर होएगा, ठीक है। क्लियर जरूरी नहीं है आप इसमें लो, ठीक है, बट हमने इसको फॉर्म में लिया है ना, ऑफ कोर्स फॉर्म टैग लिया था हमने आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है। फॉर्म नहीं लिया, ओ, ओके, हमें इसे फॉर्म में लेना चाहिए था बट हमने नहीं लिया। इट्स ओके, मैं अभी इसको फॉर्म में ले लूंगा। अभी दिखाता हूँ कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे एक और बटन ले लो, ठीक है, और उसका नाम अगर आपको रखना है तो क्लियर रख लो, ठीक है। अभी सबसे ऊपर आओगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्पैन है, इस वाले डिप के पास से यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको फॉर्म लिखना है। जैसे ही आपने फॉर्म लिखा, इसको यहाँ से उठाओ, X दबाओ और ये वाला डिप, राइट, ये वाले डिप के पास आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो ताकि ये फॉर्म के अंदर आ जाए, ये फॉर्म टैग के अंदर आ जाए। जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म यूज करो, बट यूज करना जरूरी है बैकएंड के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ अगर हो जाए। हो नहीं रहा है, इट्स ओके। अभी हम चेक कर लेते हैं लाइव पे हमारा ये फॉर्म कैसा दिख रहा है। हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिकॉज हमने इसमें CSS नहीं लगाई है, ठीक है। बट जो फॉर्म था वो बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है, मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने इसमें डाल दिए जो हमारे पास इमेज में थे। अब इसको बिल्कुल इसकी तरह बनाने के लिए मुझे CSS का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, CSS का। तो अभी तक हमने CSS पढ़ी नहीं है, तो हम कैसे यूज करेंगे, राइट। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे अभी, कि इस वीडियो में अभी तक जो हमने सीखा है हम उसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यही फॉर्म मैं चाहूंगा कि आप बनाओ और कमेंट करके बताओ, जिस उसने इसको बना दिया है डन करके कमेंट करना कि मेरा प्रोजेक्ट डन हो चुका है, ठीक है। ताकि मुझे पता लगे जितने भी देखने वाले
जो इस यूजर्स हैं, जो भी आप भाई लोग हमारे देख रहे होंगे, बहनें हमारी देख रही होगी वीडियो, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बना लिया है या नहीं बनाया है। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पक्का दबाएं। ठीक है। ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है। एंड लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो @सॉली कोडर से। ठीक है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अभी बात करेंगे सीएसएस के बारे में। कोशिश करूंगा कि हम सीएसएस के बारे में बात करें। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, एंड प्रैक्टिस करते रहो।